आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। बजाज फाइनेंस के कर्मचारी अनिकेत की हत्या कर नदी में फेंका गया शव, 3 आरोपी गिरफ्तार। रामपुर बस्ती निवासी और बजाज फाइनेंस के कर्मचारी अनिकेत गोयल की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले घर से निकलने के बाद अनिकेत की वापसी नहीं हुई थी, तब से उसकी खोजबीन की जा रही थी। इस बीच हसदेव नदी गेवरा घाट के नए पुल के पास उसका शव लोगों ने देखा। परिजनों ने उसकी पहचान की और इसके बाद पुलिस ने अगली कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोचा। इस मामले से जुड़े पहलुओं को एसपी भोजराम पटेल ने मीडिया से साझा किया। रामपुर बस्ती में रहने वाले विजय गोयल के पुत्र अनिकेत की तलाश परिवार के लोग 2 दिन से कर रहे थे। छोटे भाई से बातचीत कर वह कहीं चला गया था। उस रात को मैं अपने घर नहीं लौटा, जिस पर चिंतित लोगों ने अगले दिन से तलाश शुरू की। इस बीच पुलिस के घर पहुंचने पर सदस्यों को जानकारी हुई कि अनिकेत के साथ अनहोनी हो गई है। कि घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने मृतक की पहचान की। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए संबंधित पक्षों को स्पष्ट किया। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दोस्तों आकाश शर्मा और सूरज साहू के साथ शराब पार्टी करने के बाद लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गमछा से अनिकेत का गला घोट दिया गया। इस मामले में पुलिस को गुमराह किया जा सके, इस इरादे से मृतक के मोबाइल को आरोपियों के द्वारा मालगाड़ी में फेंक दिया गया था। आरोपियों को हत्या के अपराध में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में प्रयुक्त ऑटो और गमछा जब्त कर लिया गया है। हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बीट सिस्टम के सहयोग से तत्परता पूर्वक कार्रवाई की और आरोपियों को खोज निकाला। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित टीम को 5000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की। कोरबा जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और अनुसंधान के मामले में तेजी लाने के लिए कई स्तर पर पुलिस प्रयास कर रही है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से सूचनाएं शीघ्रता से प्राप्त हो सके, इसके लिए सभी पुलिस थानों को चौकी क्षेत्र को विकसित टर्म में विभाजित किया गया है। यहाँ पर सूचना तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। पुलिस का मानना है कि लोगों से लगातार संवाद और संपर्क होने के साथ साथ सूचनाओं के मामलों में मजबूती के कारण मामलों को सुलझाने में काफी सहूलियत मिल रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि समय समय पर क्षेत्रों का दौरा करने के साथ नागरिकों से वहां की समस्याओं के बारे में संवाद किया जाए। ऐसा किए जाने से नागरिक समुदाय और पुलिस के बीच नजदीकी आएगी और इससे विश्वास की भावना मजबूत होगी। कोरबा राजगमर से नागेंद्र पाल की। इन सारी चीज़ों को वहाँ आज हमारी पुलिस को हमारी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 2 साल पहले हुई हत्या, जिसको बाद में हम लोगों ने पुलिस में ये मिसिंग पर्सन के रूप में था ये इसको मतलब मिसिंग पर्सन को डिटेक्ट करने में और मिसिंग पर्सन का जो ब्लाइंड मर्डर होता है इसको डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर हमारी सबसे पहले एक सूचक के माध्यम से पता चला कि एक मतलब सूचक के माध्यम से हमको ये पता चला कि एक पर्सन जिसको मिसिंग पर्सन के रूप में हमारे यहाँ दर्ज है, उसका 2 साल पहले हत्या हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने उसके बारे में बातचीत किया तो हम लोगों ने जो सुशीला थी वाल्मीकि जिसने उसकी हत्या किया था, उससे हम लोगों ने उसको थाना बुलवाया, पूछताछ किया तो उसने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने ये बताया कि जो जिसकी हम हत्या की बात करें, जो मिसिंग पर्सन के रूप में दर्ज हुआ था, वह मतलब उसको 2 साल पहले उसको मतलब बोलना चाहिए कि नवंबर 19 में उसकी हत्या करने के बाद में उसको उसने प्री प्लान्ड करके वाहन के माध्यम से कॉपी पॉइंट के नीचे उसमें फेंक दिया था। बाद में वह थाने में आई और उसने मिसिंग पर्सन के रूप में उसको केस के रूप में किया उसमें, और पुलिस इसमें ढूंढ रही थी, लेकिन इसमें पुलिस को अभी तक मिसिंग पर्सन के रूप में अपने को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इसके पूछताछ करने के बाद अपने को पूरा क्लियर हो गया कि उसने सबसे पहले अपने पति को मारा और वाहन के माध्यम से उसको कॉपी पॉइंट के नीचे वहाँ पर फेंका, और फेंकने के बाद में वह पुलिस को वह मिसगाइड करने की किया उसने। इसके बाद हमने पूरी टीम बनाई और टीम बनाकर जब भेजा तो फिर वहाँ पर हम लोगों को डेड बॉडी के कॉफी पॉइंट के नीचे में डेड बॉडी के हम लोगों को पार्ट्स मिले और कड़ा और एक पत्र मिला वहाँ पर। इन सारी चीज़ों को वाहन चालक के जो बातें थी, चश्मदीद गवाह था, सुशीला की जो बातचीत में उसने बताया उसको, और जितने भी चश्मदीद गवाह थे उन सभी चीज़ों को जोड़ने के बाद में अपने को कहानी क्लियर हो गई कि सुशीला ने अपने पति को मारा और कॉफी पॉइंट के नीचे फेंका था। दोनों आरोपी हमारे पास में हैं। एक्चुअली क्या था, अभी अपने को हम जो था इसमें 8 नवंबर 2019 की रात को उसने उसको मार करके फेंक दिया था, लेकिन वह 21 मई 2020 को मिसिंग पर्सन के रूप में उसने दर्ज कराया था। और अभी जस्ट 24 तारीख को सूचक आया था, उसने पूरी घटना के बारे में बताया था। चूँकि वाहन चालक को जिसने उसकी गाड़ी में लेकर के गए थे उसके स्टूडेंट्स को धमकाया था, सुशीला और उसके बच्चे उसको धमकाया था कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम तुमको फंसा देंगे। इस डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन जैसे कि हमारी पुलिस विश्वास, विकास एवं सुरक्षा के आधार पर काम करती है तो धीरे धीरे उससे त्रस्त होने लगा और त्रस्त होकर के अपनी सारी बात आकर उसने पुलिस को बता दी। इस प्रकार इस एक मिसिंग पर्सन, गुम इंसान के केस को
और एक ब्लाइंड मर्डर के केस को डिटेक्ट करने में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत और अथक परिश्रम करके 2 महीने से इसको डिटेक्ट किया, 5,000 रुपया नकद की घोषणा करता हूँ। सर दोनों की मुलाकात कैसे कब हुई? किन दोनों की? दोनों जो मृतक है और जो आप भी, दोनों की मुलाकात कब कैसे हुई, कहाँ होता है? अब ये खाने कमाने आए थे, एक दूसरे थे, एक दूसरे के साथ पसंद आया, अभी वहाँ कर लिया। और ये भी था सर।